मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता। आज जो मैं नया टॉपिक शुरुआत करने वाली हूँ समाजशास्त्र, समाज और समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन। यानी हम समाज में पर्सनली किसी का केस स्टडी जो करते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिगत, यानी पर्सनली रूप से किसी का अध्ययन करना। ये क्या है कि आप के समाज में जो लोग रहते हैं उनका सिंपली रूप में व्यक्तिगत अध्ययन, यानी एक जो शोधार्थी हैं किसी दूसरे जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसका व्यक्तिगत अध्ययन करना। वो हो सकता है शारीरिक रूप पे अध्ययन, मानसिक रूप से उसका अध्ययन, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिससे उस व्यक्ति का जो समस्या है उसका समाधान हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है व्यक्तिगत समाज कार्य में व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे शोधार्थी, यानी व्यक्तिगत समाजशास्त्र का तात्पर्य वैसे शोधार्थी हैं जो मनोसामाजिक समस्या, यानी साइकोलॉजिकल जो मनोसामाजिक समस्या से ग्रसित, यानी वो मनोसामाजिक समस्या यानी साइकोलॉजी जो समस्या होती है उससे ग्रसित हो। ठीक है, वो यह व्यक्ति, यानी यह वो नहीं हो सकता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका हम व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, या अथवा कोई भी हो सकता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, यानी समाज में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मान लीजिए उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पूर्ति में वो क्या करता है, पूर्ति के लिए जो भी स्पर्श सहायता चाहती है, यानी जो व्यक्ति चाहता हो कि भाई हमारी मदद किया जाए, आप उस पर मेरा मदद कीजिए और किसी तरह से मेरे सहायता प्रदान कीजिए, तो क्या करता है, सहायता क्या करता है, सहायता चाहता है, तो व्यक्तिगत समाज का उसको सहायता उपलब्ध करवाती है। यानी व्यक्तिगत जो समाज है पर्सनली उसको जाकर सहायता प्रदान करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी समस्या व्यक्ति के सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है, इसका स्वरूप कैसा भी हो, क्यों न हो समस्या, यानी अब इसका स्वरूप यानी समस्या का स्वरूप कैसा भी हो, कैसा भी, जैसे कि अब शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, किसी तरह की भी समस्या या उसकी शारीरिक समस्या क्यों हो, वो सभी समस्या को हल करने की व्यक्तिगत जो समाज है वो कोशिश करता है कि भाई इनकी जो समस्याएं हैं हम उनको हल करें। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते। क्या है, व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता का संबंध मुक्त होगी, यानी व्यक्तिगत जो समाज कार्य जो लोग इसमें जुड़े रहते हैं, इस कार्यक्रम को 3 स्वरूप दिए गए। पहला क्या है, कार्यकर्ता का संबंध मुक्त 3 कार्य। पहला क्या, सेवार्थी की समस्या का संबंध में आंतरिक एवं बाह्य वातावरण संबंधित आंकड़ों का संकलन करना। मतलब पर क्या हुआ कि हम व्यक्ति जिस पर हम केस स्टडी कर रहे हैं तो वो जो व्यक्ति है उसकी समस्या यानी उसकी आंतरिक क्या समस्या, उसकी हम एक आंकड़ा इकट्ठा कर, फिर उसके बाद उसकी जो बाह्य यानी समाज उसको किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है, बाह्य जो समस्या उनको क्या करते हैं, उनकी समस्या को हम जो डेटा होता है उनकी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्लियर है, पहला है संकलन एवं अध्ययन करते हैं, यानी उसका जो डेटा का हम इकट्ठा किए और उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, समस्या का व्यक्तिगत प्रविधियों द्वारा निदान, यानी व्यक्तिगत जो समस्या आती हैं तो वो शोधकर्ता क्या करता है, उसका जो अध्ययन जो करता है व्यक्तिगत प्रविधि, यानी उसकी जो व्यक्तिगत प्रविधि है उसके अनुसार उसका उस समस्याओं का निदान करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, बाह्य तथा आंतरिक साधनों द्वारा उपचार, यानी बाह्य जो साधन, यानी जो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर जो बाह्य साधन होते हैं एवं क्या है, बाह्य साधन तथा आंतरिक साधन, यानी उन साधनों के द्वारा हम जो जिसकी समस्या होती है उसका हम उपचार करते हैं और उनको सामाजिक धारा से जोड़ते हैं। यानी व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत हम व्यक्तियों का जो अध्ययन होता है पर्सनली जाके करते हैं और उसके अनुसार हम उनकी जो समस्याएं होती हैं जैसे शारीरिक हुआ, सामाजिक हुआ या सांस्कृतिक, उन समस्या को हम केस स्टडी किए, उसके बाद जो उसका केस स्टडी के बाद जो आंकड़े इकट्ठा हुए उन आंकड़ों का हम क्या करते हैं, उसका एक क्रमबद्ध बनाते हैं और सोचते हैं और उन जो उनकी समस्याएं हैं उनका उपाय सोचते हैं और उन उपायों से उनका निदान, उनकी समस्या को निदान करते हैं। ठीक है, अब क्या है, समस्या का अध्ययन कार्यकर्ता निरीक्षण, अन्वेषण तथा व्यक्तिगत इतिहास वृत्ति परिधियों द्वारा उपचार करता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को समस्या है मानसिक रूप से, यानी साइकोलॉजिकल रूप से उसको समस्या है। ठीक है, क्लियर। अब इसका अध्ययन क्या करें, आप इसका कीजिए, उसका केस स्टडी करिए, यानी उसकी हिस्ट्री में जाइए, भाई इसको इस तरह का प्रॉब्लम क्यों है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानिए, जानकारी प्राप्त की, जानकारी लेके ज्ञान प्राप्त, उनके जो आसपास जो पड़ोसी होंगे, परिवार हो, उनके दोस्त हो गए, उनको ये उनके बारे में जाने कि भाई इसकी कौन कौन सी समस्या है जिससे आप लोग देखते होंगे कि इनको ग्रसित है। ठीक है, तो आप क्या कि साइकोलॉजी उनका सारी केसेस का स्टडी किए, उनकी पुरानी हिस्ट्री का स्टडी किए, उसके बाद उन समस्या को आप जान लिए तब उनका उपचार करते हैं। ठीक है,
क्या कहा गया है, प्रयोग आधार पर करता है, निदान कार्य भी साथ ही चलता रहता है। यानी आप उसका केस स्टडी भी कर रहे हैं, उनको समस्या से निदान भी पहुंचा रहे हैं और साथ में और उनको उपचार भी देते चले। एक तरह से आपका केस स्टडी चल भी रहा है और उपचार की प्रक्रिया भी चल रही है, ठीक है। साधारणतः कार्यक्रम निदान में मूल्यांकन, कार्यान्वेषण तथा श्रेणी के विचरणों को तय करते हैं। यानी आप उन व्यक्ति को जब मान लीजिए सब कुछ कर लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि भाई इसका जो केस था, जो प्रॉब्लम थी, क्या उसका सही उपाय हुआ, अगर उपाय हुआ तो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका हम बाद में मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कार्यकर्ता व्यक्ति तथा समस्या का मूल्यांकन करता है, ठीक है। वह देखता है कि समस्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है तथा कारण क्या है। यानी वो देखता है कि उसकी समस्या क्या है, कारण क्या है, क्यों उसके साथ हो रहा है, उसका वास्तविक कारण है, सभी चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत अध्ययन कहता है, स्टडी करता है, ठीक है, करता है। जिससे सेवार्थी अधिक पीड़ित है, वह सेवार्थी प्रयासों को, उसकी क्षमताओं को देखते हैं। यानी आप किस के कारण इतनी वो प्रभावित है, उन समस्याओं को देखता है और उन उपाय देखने की कोशिश करता है जिससे उन समस्याओं का समाधान हो सके, ठीक है। बाह्य तथा आंतरिक कारकों के कारण क्या तथा वास्तविक समस्या क्या है, इसके पश्चात वो निश्चित करता है कि सेवार्थी को किस प्रकार की सहायता से आवश्यकता बातें निश्चित करके उपचार करेंगे। अब क्या तो केस स्टडी पूरी तरह कर लिया भाई, उसकी क्या कारण था, नहीं कारण था, उसकी केस स्टडी के बारे में, पुरानी हिस्ट्रियों के बारे में, किस तरह से व्यक्ति इस तरह से, उन सभी समस्या को क्या था क्रमबद्ध जोड़ता है, उसका पूर्णतः अध्ययन करता है, आंकड़ों का अध्ययन करता है, तब उपचार उन समस्या का वो क्या करता है, उपाय ढूंढता है और उपाय करता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो में बताया कि समाज और व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत जो अध्ययन होता है किस तरह से समाज को प्रभावित करता है। समाज यानी सोशल वर्क के लिए जो छात्र जाते होंगे सोशल वर्क करने के लिए या समाज कार्य करने के लिए, तो व्यक्तिगत अध्ययन होता है, पर्सनली किसी को आप सहायता प्रदान कर रहे हैं, उन सहायताओं के द्वारा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है किस तरह से उसको ग्रसित कर रहा है, किस तरह से, देखिए किसी व्यक्ति का ग्रसित होना है समाज को भी प्रभावित कर रहा है। हम चाहेंगे कि समाज की मुख्य धारा से हर व्यक्ति जुड़ा रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो समाजकर्ता होते हैं वो व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा पर्सनली उसके घर जाके उसकी केस स्टडी करते हैं, चाहे वो वृद्ध की समस्या हो, चाहे बुजुर्गों की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी के समय कोई भी समस्या हो, तो उनको तो व्यक्तिगत जाके यानी पर्सनली आप जाके उनकी केस स्टडी करते हैं, उन समस्याओं का संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तत्पश्चात आप उनका उपचार ढूंढते हैं कि भाई इस आदमी की यह समस्या है, इसका जो उपचार हम इन तरह से करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये पता चला है कि समाज शास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन है क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से वो व्यक्ति को फायदा कब पहुंचाता है और समाज को आगे बढ़ने में अग्रसित करता है। इस वीडियो में मैंने जो बताया, क्या बताया, समाज का व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। इसके सेकंड वाले में वीडियो में ये बताऊंगी कि सामाजिक जो समूह, सामाजिक कार्य जो होते हैं समाज शास्त्र के अंतर, समाज जो कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, जो समाज के अंतर्गत समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में चर्चा करूंगी। उसके विशेषताओं और उसके प्रभाव जो समाज पर पड़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।